Hello everyone, welcome back to Triple S. This is Shagun Kaul and we are here with another video that is on interpersonal skills including communication skills. So as you all know that JKSSB ने जो नया सिलेबस आपको दिया है, आप सबके एग्ज़ाम 15th ऑफ फेब से स्टार्ट होने वाले हैं, सो बेस्ट ऑफ लक फॉर दैट। तो ये जो सिलेबस आया है JKPSI का रिटन एग्ज़ाम के लिए, उसमें ये एक टॉपिक आपको इंक्लूड किया गया है फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, इंटरपर्सनल स्किल्स एंड इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल्स। इसके पहले ये टॉपिक जो है कभी JKSSB के एग्ज़ाम्स में कभी नहीं देखने को मिला है, जितना मुझे पता है। मगर हाँ, UPSC में ये एग्ज़ाम्स में ये टॉपिक आता है। इससे रिलेटेड 3 4 5 6 क्वेश्चन जो है वो 5 6 क्वेश्चन मैक्सिमम आते हैं इसमें से। तो इंटरपर्सनल स्किल्स जो है या कम्युनिकेशन स्किल्स जो टॉपिक डाला गया है, ये क्यों ज़रूरी है फॉर PSIs जो भी SI बनने वाले हैं। आई होप बहुत सारे बच्चे SI बने, उनका एग्ज़ाम क्लियर हो, उनका फिज़िकल क्लियर हो। तो देखिए, जब आप ये सिर्फ आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं आप इस टॉपिक को लें कि हमें सिर्फ एग्ज़ाम में 4 क्वेश्चन आने हैं तो हमने वो क्लियर करने हैं, वो पास करना है एग्ज़ाम। नहीं, ये ऐसे टॉपिक है, ऐसा एक मतलब आज टॉपिक हमने पढ़ना है जो हमारे खुद की डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। एज अ ह्यूमन, एज एन इंडिविजुअल, एज अ यू नो आप लोग जो एक सिविलाइज्ड इंडिविजुअल्स हो, तो उन ऐसे लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, हम लोगों के लिए, कि हमारे अंदर स्किल्स हों हाउ टू कम्युनिकेट विद अदर्स। वी शुड नो हाउ टू बिहेव, हाउ टू डील विद डिफरेंट पीपल विद डिफरेंट सिचुएशंस। ओके, सो जब आप SI बनोगे तो ऑब्वियसली आप लोगों को रोज़ नए नए लोग मिलेंगे, नए नए लोगों से आप डील करोगे। आपको कभी बहुत अच्छे लोग मिलेंगे, कभी 2 4 लोग झगड़े करते हुए मिलेंगे, कभी चोर मिलेंगे, कभी कोई और लोग मिलेंगे, जैसे लीडर्स कभी मिल रहे हैं, कोई मिनिस्टर से मिल रहे हो, कभी हर रोज़ आपकी लाइफ में नए लोग होंगे। हर इंसान की लाइफ में ऐसा ही होता है, मगर हाँ, आपकी ड्यूटी ही ऐसी है जब आपको रोज़ नए नए लोगों से मिलना है। सो आपको हर रोज़ एक नई सिचुएशन होगी सामने, कई बार कन्फ्लिक्ट्स होंगे सामने। तो ऐसे टाइम पे कैसे डील करना है, वो इफ़ेक्टिवली डील कैसे करना है, ताकि कॉन्फ्लिक्ट्स अगर हैं तो बढ़े ना, रिज़ॉल्व हो जाएँ, रिड्यूस हो जाएँ। तो उस टाइम में, उस पोजीशन में अगर आप हो, तो आपके अंदर ये इंटरपर्सनल स्किल्स होने बहुत ज़रूरी हैं, एज अ पर्सन भी, और अगर आप PSI बनते हो वो भी, ताकि आप इफ़ेक्टिवली आप जो है कम्युनिकेट कर पाओ और साथ में चीज़ों को समझ पाओ, सिचुएशंस को डील कर पाओ। उसलिए ये टॉपिक जो है बहुत ज़रूरी है। और अगर आपको खुद भी अपने अंदर डेवलप करना है, जो इंसान ये वीडियो देख रहा है उसके लिए बहुत, हर इंसान के लिए ज़रूरी है, क्योंकि जब हम ये टॉपिक पढ़ेंगे, हम कहीं ना कहीं रिलेट कर पाएंगे कि हाँ, हम लोग ऐसे कम्युनिकेटर्स हैं। हमारे अंदर कोई बोलेगा हाँ, मैं पैसिव कम्युनिकेटर हूँ, मैं असर्टिव हूँ, मैं एग्रेसिव हूँ, मैं पैसिव एग्रेसिव हूँ। हम लोग पढ़ेंगे ये सब चीज़ें, इसमें कौन कौन से अलग अलग तरीके की कम्युनिकेशन होती है, और वो कौन सी पॉजिटिव है, कौन सी नेगेटिव है। हमेशा हमें जो भी स्किल्स एक्वायर करने हैं, इंटरपर्सनल स्किल्स, वो ऐसे होने चाहिए जो पॉजिटिव हों, जो हमेशा हेल्दी रिजल्ट्स दें, जो हमेशा हमारे लिए जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स या कोई प्रॉब्लम्स है वो रिड्यूस करें, कम करें, रिजॉल्व करें, ना कि उनको बढ़ाएं। हमारा कम्युनिकेशन जो है वो ऐसा होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग ये टॉपिक अभी स्टार्ट करेंगे, इंटरपर्सनल स्किल्स इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन। तो इंटरपर्सनल स्किल जो है वो क्या होता है? इंटरपर्सनल स्किल को हम लोग सॉफ्ट स्किल भी बोलते हैं। वेट अ मिनट, हम इसको सॉफ्ट स्किल भी बोला जाता है, या फिर हम इसको पीपल स्किल बोलते हैं, हम इसको कम्युनिकेशन स्किल्स बोलते हैं। तो इंटरपर्सनल स्किल्स को 3 नाम से हम लोग बुला सकते हैं: सॉफ्ट स्किल, पीपल स्किल, कम्युनिकेशन स्किल्स। ठीक है, हम अब ये स्किल्स जो है ये क्यों यूज़ किए जाते हैं, हमें क्या ज़रूरत है इन इंटरपर्सनल स्किल्स की? हम लोग इंडिविजुअल्स हैं, ह्यूमंस हैं, वाई डू वी नीड दीज स्किल्स to why do we need to develop these skills in ourselves? Because it is very important, because we will deal with people. It help us to
डील विद द पीपल फॉर बेटर एंड हेल्दी रिजल्ट। हमें पता है हमें इंटरेक्ट करना है, हम सामने वाले से बात करेंगे, मगर वो कम्युनिकेशन कैसी होनी चाहिए, ऐसी कम्युनिकेशन होनी चाहिए, इस तरह से बात करनी चाहिए ताकि हमें कोई ना कोई बेटर रिजल्ट्स मिले, हेल्दी रिजल्ट्स मिले, ना कि लड़ाई झगड़े हों। ठीक है, कभी भी आप बात देखिए, कोई इंसान ऐसा होता है, बहुत बार आप लोगों ने भी देखा होगा, बहुत बार ऐसा होता है कि दो लोग बात कर रहे होते हैं और एक उसमें ऐसा होगा जो बात करते करते जो है वो लड़ने लग जाता है। क्यों? क्योंकि उसके इंटरपर्सनल स्किल्स जो हैं वो इतने डेवलप नहीं होते हैं कि वो कन्फ्लिक्ट को कम करें, या फिर जो दो लोग जो है नॉर्मल बात करते करते लड़ पड़ते हैं, उनकी बात इतनी ज़्यादा बड़ी बढ़ जाती है कि वो आपस में लड़ाई कर पड़ते हैं। तो वो मतलब क्या है, वो पुअर कम्युनिकेशन स्किल्स है कि आप जो है कन्फ्लिक्ट हो गया, वो तो होगा ही जब अलग अलग लोग होंगे, अलग अलग व्यूज़ होंगे, आइडियाज़ होंगे, बिलीफ्स होंगे, वो कम्युनिकेशन जो है उसमें कन्फ्लिक्ट होगा ही। बट हमें क्या करना है, हमें वो कन्फ्लिक्ट को भी ऐसे डील करना है ताकि वो रिजॉल्व हो, ऐसा नहीं कि वो बहुत और बढ़ जाए और लड़ाई झगड़ा हो जाए। तो इंटरपर्सनल स्किल्स जो है वो पर्सन को सिखाता है, वो इंसान अपने स्किल्स को यूज़ करता है टू इंटरेक्ट विद अदर पीपल। ठीक है, दीज आर स्किल्स विच यू नीड वाइल यू डील विद पीपल फॉर बेटर एंड हेल्थी रिजल्ट्स। ठीक है, और जिस इंसान के अंदर पॉजिटिव इंटरपर्सनल स्किल्स हैं, कई ऐसा इंसान होता है बात करने जाता है और लड़ाई करके आ जाता है ना, तो उसका मतलब वो पॉजिटिव इंटरपर्सनल स्किल्स नहीं है। पॉजिटिव इंटरपर्सनल स्किल्स हो कि लड़ाई करने गया मगर बात ख़त्म करके रिजॉल्व करके आया, दैट इज़ कॉल्ड पॉजिटिव इंटरपर्सनल स्किल्स। की वो बात जो है लड़ाई से शुरू हुई थी मगर ख़त्म जो है वो ख़त्म हो गया, रिजॉल्व होगी, वो लड़ाई ख़त्म हो गया, तो वो पॉजिटिव इंटरपर्सनल स्किल्स हुए। ठीक है, पॉजिटिव इंटरपर्सनल स्किल जो है वो कन्फ्लिक्ट्स को रिड्यूस करता है, ना कि उसको बढ़ाता है। ठीक है, और जो इंसान पॉजिटिव इंटरपर्सनल स्किल्स एक्वायर कर चुका है, जिसके अंदर ये स्किल्स हैं, जिसको पता है कि मुझे बात कैसे करनी है, मुझे कम्युनिकेशन कैसे करना है, किस टाइम पे किस लोग इंसान के साथ कैसे डील करना है, जिस इंसान को ये पता होगा वो हमेशा उस इंसान के साथ बात करना, या वो खुद भी बहुत इजीली कंफर्टेबली बात कर पाएगा। ठीक है, और सामने वाला जिससे वो बात कर रहा है वो भी आगे से अच्छे से उससे इजीली और कंफर्टेबली बात, अपने व्यूज़ जो है या थॉट्स जो है वो एक्सचेंज कर पाएगा। मगर जो ऐसा इंसान जो हमेशा एग्रेसिव रहता है, जो हमेशा डोमिनेटिंग होगा, जो हमेशा सिर्फ अपना ही बताने कम्युनिकेट करना जानता है, सुनना नहीं जानता है, ऐसे इंसान के साथ बात करना इजी नहीं होगा, कम्युनिकेशन इजी नहीं होगी, कंफर्टेबली आप एक्सचेंज थॉट्स को नहीं कर पाओगे। तो हमारे अंदर हमेशा इंटरपर्सनल स्किल्स होने चाहिए, मगर कहाँ, कब, कैसे होने चाहिए, वो पॉजिटिव होने चाहिए, नेगेटिव नहीं होने चाहिए, मतलब उसका कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो और जो ऐसा इंसान जिसने ये स्किल्स को एक्वायर कर लिया होता है, हु इज़ अ मास्टर ऑफ इंटरपर्सनल स्किल्स, हु ही नोज हाउ टू डील विद डिफरेंट पीपल इन ड्यूरिंग द डिफरेंट सिचुएशन, उसको पता है कि सिचुएशन अलग है, लोग अलग हैं, तो कैसे डील करना है। अगर जैसे आपको पता है कि अगर कोई ऐसी लेडी आपके दो भाई आ गए आपके पास लड़ते लड़ते कि भाई अपने घर का मसला लेकर, आपको पता होगा, आपको अंदर अगर स्किल्स पॉजिटिव इंटर स्किल्स हैं, आप मास्टर हो इंटरपर्सनल स्किल्स के, आपको पता होगा इनकी लड़ाई में मुझे कैसे डील करना है, मुझे इनको कैसे संभालना है। ठीक है, आपके पास कोई कंप्लेंट लेके आ गया चोरी की, आपको पता है कि इंसान परेशान होगा, तो हाउ टू डील विद दिस पर्सन एट दैट टाइम, एट दैट सिचुएशन, वो कैसे करना है, वो इंटरपर्सनल स्किल्स अगर आपके अंदर अच्छे हैं तो आप वो कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज़ कौन कौन से इंटरपर्सनल स्किल्स जो हैं वो होते हैं, जो बेसिक हैं, होने चाहिए हमारे अंदर। हमें कम्युनिकेशन स्किल्स होना चाहिए हमारे अंदर। ठीक है, ये बेसिक इंटरपर्सनल स्किल है कम्युनिकेशन। लिसनिंग स्किल, देखिए लिसनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आप सुनेंगे नहीं तो आप डिसीजन नहीं ले पाएंगे, आप प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं कर, डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे होगी, व्हेन यू लिसन द अदर पर्सन। ठीक है, आप बोलेंगे मगर सुनने वाला भी कोई चाहिए, तो लिसनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लिसनिंग पेशेंस जो है बढ़ाती है, आप जब सुनते हैं एक दूसरे इंसान को, आपके पेशेंस बढ़ जाते हैं। अगर आपके अंदर आप सुन नहीं सकते किसी को, 10 मिनट के लिए आप किसी को नहीं सुन सकते, इट मीन्स आपके अंदर पेशेंस भी नहीं होंगे,
आपके स्किल्स, लिसनिंग स्किल्स तभी डेवलप होते हैं जब आप पेशेंस रखते हैं, ठीक है। तो लिसनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सपर्ट्स जो है वो रेकमेंड करते हैं दैट वी शुड 80% वी शुड लिसन एंड 20% वी शुड टॉक, ओके। तो लिसनिंग स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, कम्युनिकेशन स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है, असर्टिवनेस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ये सारे बेसिक इंटरपर्सनल स्किल्स हैं। देखिए, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब वर्बल हो गया जो आप बोल रहे हो, मैं बोल रही हूँ, दैट इज दिस इज वर्बल कम्युनिकेशन। मगर समझिए, अगर आप किसी के साथ डिसएग्री करते हैं किसी की बात से, तो आपने बोल के नहीं बोला, आप उसको बताया कि मैं डिसएग्री हूँ, आपने सिर्फ आईब्रो रेज कर दिया, तो इट इज़ अ साइन ऑफ मतलब डिसएग्रीमेंट। तो वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हो गया। आपने वर्बली बोल के नहीं, बट आपके एक्सप्रेशन ऐसे हैं कि सामने वाले को समझ आ गया दैट यू डोंट एग्री विद हिम, ठीक है। तो ये नॉन वर्बल। आपका बॉडी पोस्चर कैसे है, आपका जो है फेशियल एक्सप्रेशन कैसे हैं, ठीक है, आपके पोस्चर्स कैसे हैं, तो ये सब बताता है कि आप जो ये सब जो है वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में इंक्लूड होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कम्युनिकेशन, कि कम्युनिकेशन क्या है। देखिए, कम्युनिकेशन का मतलब है ट्रांसमिशन ऑफ मीनिंग, ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज, ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज। आप कुछ कहना चाहते हैं, आपने वो ट्रांसमिट किया। मैंने आपको कुछ कहना है, बताना है, मुझे आपको ये टॉपिक पढ़ाना है, दैट इज़ कम्युनिकेशन। मैं कम्युनिकेशन कर रही हूँ, वर्बल कम्युनिकेशन। मैं आपसे बात कर रही हूँ, ठीक है, मैं आपको कुछ बता रही हूँ, दैट दिस इज़ व्हाट आई एम डूइंग, आई एम ट्रांसमिटिंग माई मैसेज टू दी अदर पीपल। मैं आप सबको ये मैसेज दे रही हूँ, तो दिस इज़ कॉल्ड कम्युनिकेशन। जो एक पर्सन देता है दूसरे को, या फिर एक पर्सन देगा बहुत सारों को, ठीक है, चाहे वर्बली दे चाहे नॉन वर्बली दे, तो वो वो कम्युनिकेशन में आता है, ठीक है। जैसे प्राइम मिनिस्टर हैं, अगर वो एड्रेस करते हैं पूरे नेशन को, तो वो मास कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। तो 3 इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं कम्युनिकेशन के। सेंडर होता है जो मैसेज देगा, ट्रांसमिट करेगा, फिर जो चीज़ को ट्रांसमिट करना है दैट इज़ मैसेज, वो होगा, और उसके बाद जो रिसीवर होगा जिसको वो मैसेज देना है, वो रिसीव भी कर रहा है। ये पूरा प्रोसेस जो है, एनकोड करना मैसेज को, डीकोड करना मैसेज को, ये सारा मैसेज का, ये कम्युनिकेशन का प्रोसेस है, ठीक है। तो और फीडबैक भी, ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज बाय द प्रोसेस ऑफ एनकोडिंग एंड डीकोडिंग द मैसेज विच मे रिजल्ट इन शॉर्ट टर्म परसेप्शन। ये जो है वो कम्युनिकेशन सक्सेसफुल हुआ, ये नहीं है। ये नहीं कि आपने मैसेज दिया, उसने मैसेज सुना और उसने वो चीज़ एक्सेप्ट भी कर ली। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ मान ली। मैंने बोला किसी स्टूडेंट को खड़े हो जाओ, वो खड़ा हो गया, नहीं, अगर नहीं, वो उसने सुना कि मैंने बोला, उसने रिसीव किया मैसेज, मगर उसने उस चीज़ को एक्सेप्ट किया, वो कम्युनिकेशन के अंदर नहीं आता है। कम्युनिकेशन का एक शॉर्ट टर्म परसेप्शन है, एक नैरो सेंस ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स में आता है कि आपने बात, सेंडर ने मैसेज दिया, रिसीवर ने रिसीव किया, दैट्स इट, ख़त्म, ठीक है। तो वो एक उतना सा कम्युनिकेशन है। मगर इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन जो है वो एक ब्रॉडर सेंस में हम इसको पढ़ते हैं, एक थोड़ा सा उससे ऊपर एक कम स्किल है जो हम एक्वायर करते हैं। उसमें इंटरपर्सनल स्किल्स में क्या आता है, दैट एबिलिटी टू वर्क वेल विद पीपल एंड इन्वॉल्व योर एक्सेप्टेंस ऑफ अदर्स विदाउट प्रेजुडिस इज कॉल्ड इंटरपर्सनल स्किल्स। Ability to respond to staff's need positively, fostering a non-discriminatory work environment where staff can develop to their full personal potential. Interpersonal communication competence consists of a set of skills, knowledge about communication and self-evaluation. इंटरपर्सनल स्किल जो है, कम्युनिकेशन का मतलब हो गया मैसेज, सेंडर, मैसेज एंड रिसीवर एंड फीडबैक। दीज 3-4 टर्म्स जो है, ये एक पूरा प्रोसेस है कम्युनिकेशन का। मगर इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का मतलब क्या है कि आप अपने लोगों के साथ आप बात तो करते हो, मगर इफ़ेक्टिवली आप कम्युनिकेट कर रहे हो, आप अपने आप को भी, लोग आपको एक्सेप्ट कर रहे हैं, योर कम्युनिकेशन, वे ऑफ कम्युनिकेशन उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, और आप भी लोगों को एक्सेप्ट कर रहे हैं विदाउट एनी प्रेजुडिस। कोई भी पहली एक कुछ भी प्रेजुडिस रखे अपने दिमाग में रखे बगैर, उसको इंटरपर्सनल स्किल्स कह रहे हैं आप। एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू स्टाफ्स नीड्स पॉजिटिवली, आप नॉन डिस्क्रिमिनेटरी इन्वायरमेंट
वर्क इन्वायरमेंट है, आप बिना किसी भेदभाव के जो है वो काम कर रहे हैं, वो आपस में आपका कम्युनिकेशन होता है, दैट इज़ कॉल्ड इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। ठीक है, उसमें आपका जो है केयरिंग, कंसर्न, कमिटमेंट, ये सारे स्किल्स इंक्लूड हो रहे हैं। इंटरपर्सनल स्किल कम्युनिकेशन सिर्फ ये है कि रिसीवर ने सेंडर ने मैसेज दिया, रिसीवर ने रिसीव किया, वो एक कम्युनिकेशन है। मगर इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन मीन्स जब आपने किसी को अच्छे से सुना, लिसनिंग है, आप उसके वो स्किल आपके अंदर आया है, आप किसी की को सुन रहे हो, किसी को के लिए केयरिंग हो, कंसर्न्ड हो, अपने जॉब को लेकर कमिटेड हो। ठीक है, आप अच्छे से सुन रहे हो किसी की बात को, किसी की बात को अच्छे से समझ रहे हो, प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो। ठीक है, ये सब कुछ जो है वो इंटरपर्सनल स्किल्स के अंदर आता है। ठीक है, कभी कभी आप किसी को मोटिवेट भी कर रहे हो। ठीक है, अब कौन कौन से साइलेंट फीचर्स होते हैं कम्युनिकेशन के, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के। जब आपके अंदर इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है, इसका मतलब आप हमेशा पॉजिटिव रहते हो, थिंक पॉजिटिवली, टीम स्पिरिट टू अचीव कॉमन गोल्स एंड मेंटेन गुड रिलेशनशिप, डू नॉट क्रिटिसाइज अदर्स और योर सेल्फ। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो थोड़ी सी भी परेशानी पड़ने पर, थोड़ा सा भी मुसीबत आने पर, दे स्टार्ट क्रिटिसाइजिंग देयर सेल्फ, वो अपने आप को कोसते रहते हैं, वो भगवान क्या हो गया, है ना। तो ऐसे लोग जो है ये नेगेटिव इंटरपर्सनल स्किल्स हैं। हम एक पॉजिटिव इंटरपर्सनल स्किल क्या है, दैट यू शुड थिंक पॉजिटिव एवरी टाइम, वेदर यू आर इन अ गुड और इन अ बैड कंडीशन, डजेंट मैटर, बट आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है। लाइफ में कभी भी हर तरह का आपके लाइफ में जो है टाइम पीरियड आएगा, कुछ अच्छा आएगा, कुछ बुरा आएगा। ठीक है, कभी बहुत बुरा आएगा, तो आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है। इन ईच एंड एवरी सर्कमस्टांस दैट यू फेस इन योर लाइफ, आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है। ठीक है, आपको अपने आप को क्रिटिसाइज नहीं करना है, या फिर दूसरों को। कई बार कई लोग होते हैं जो अपने आप को ही डीमोटिवेट, अपने आप को क्रिटिसाइज करते रहते हैं, डीमोटिवेट करते रहते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो अपनी परेशानियों की वजह की का कारण दूसरों को मानते हैं और दूसरों को क्रिटिसाइज करते रहते हैं। तो दिस इज़ नॉट अ गुड इंटरपर्सनल स्किल। यू शुड नॉट क्रिटिसाइज पीपल, नॉट क्रिटिसाइज योर सेल्फ। ठीक है, हमेशा पॉजिटिव रहना है। नेक्स्ट पॉइंट इज बी सेंसिटिव टू अदर्स। आपको दूसरों को लेकर सेंसिटिव रहना है, मीन्स आपको किसी को ऐसा कुछ नहीं बोलना है जो अगले दूसरे इंसान के सेंटिमेंट्स को, फीलिंग्स को हर्ट करे। वो दिस इज़ नॉट अ गुड इंटरपर्सनल स्किल। गॉसिपिंग करना, जैसा होता है ना, किसी की एक की बात पता चली, उठा के दूसरे को सुना दी, दूसरे को सुना दी, स्पेशली फ़ोन कर करके सुनाया, हाँ जी पता है ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, दैट इज़ नॉट गुड कम्युनिकेशन स्टाइल। दिस इज़ नॉट एन इंटरपर्सनल स्किल। पॉजिटिव इंटरपर्सनल स्किल तो है, मगर वो पॉजिटिव इंटरपर्सनल स्किल नहीं है। ठीक है, पेशेंस होने चाहिए, बी चेयरफुल एंड ट्राई टू मेक अदर्स स्माइल। दूसरों को स्माइल, खुश रखना और खुद भी खुश रहना, इट इज़ कॉल्ड गुड और पॉजिटिव इंटरपर्सनल स्किल। ट्रीट अदर्स एंड देयर एक्सपीरियंस विद रिस्पेक्ट। दूसरों को भी रिस्पेक्ट देना है। देखिए, आपकी लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो एक्सपीरियंस्ड होंगे, जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ देखा होगा, उनका अपना एक्सपीरियंस रहा होगा। तो ऐसे लोगों को रिस्पेक्ट देना, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपने दूसरों को, सिर्फ इंसान को नहीं, उसने जो लाइफ में अच्छा बुरा जो भी फेस किया है, जो भी उसने एक्सपीरियंस किया है लाइफ में, यू शुड रिस्पेक्ट दैट थिंग ऑल्सो। कि हम जो है किसी के, कोई ऐसा होगा जिसने अपनी लाइफ में बहुत बुरा टाइम देखा होगा, हमें पता है उसने कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस गेन किया है, बट स्टिल इफ वी मेक फन ऑफ हिम, इट मीन्स दैट वी आर नॉट हैविंग गुड इंटरपर्सनल स्किल्स। हमारे अंदर इंटरपर्सनल स्किल्स अच्छे नहीं हैं अगर हम लोग दूसरों की एक्सपीरियंस को भी रिस्पेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, लर्न टू लिसन। एक्सपर्ट्स रिकमेंडेड लिसनिंग 80% ऑफ द टाइम एंड ओनली 20% टॉकिंग। तो एक्सपर्ट्स क्या रिकमेंड करते हैं कि हमें 80% जो है, अगर बात हो रही है तो वी शुड 80% लिसन, हमें सुनना है, और 20% हमें बोलना है। अगर मतलब कोई सुना रहा है अपनी कोई बात, कम्युनिकेशन कोई सामने वाला कर रहा है, तो ऐसा नहीं है दैट वी स्टार्ट इंटरप्टिंग हिम, या हम अपना ही कहानियाँ स्टार्ट करके बैठ जाए। वो बेचारा बोले कि तुझे, कि आपको पता है मेरे साथ ऐसा हुआ,
मैं इस मुसीबत में हूँ, तो उसकी बात को बीच में ही काट कर अपनी स्टार्ट कर दे, वो भाई मुझे भी पता है, मेरे साथ भी 4 साल पहले ऐसा हुआ था। तो दिस इज़ वेरी बैड, दिस इज़ नॉट अ गुड थिंग टू डू। दूसरे इंसान को सुनना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम लोग, कोई बात कर रहा है, कुछ बता रहा है, कोई कम्युनिकेशन हो रहा है, तो आपको लिसनिंग भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितना कम्युनिकेट करना। ठीक है, तो जब कुछ कन्वर्सेशन हो रहा हो, कन्वर्सेशन, तो आपको 80% जो है वो सुनना चाहिए और 20% बोलना चाहिए। If you are not naturally confident or happy, fake it until you generally possess the desired characteristics. Praise and compliment people when they deserve it. अच्छा, अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं फील कर रहे हो, आप खुश नहीं हो, बट ट्राई टू बी हैप्पी, आप अपने आप को खुश रखने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, देखिए जब आप खुश रखने की नहीं है, बट आप फिर भी अपने आप को ऐसे सिचुएशंस में रख रहे हैं, अपने आप को ऐसे अपने आप को रख रहे हैं जिससे आपका मूड थोड़ा पॉजिटिव रहता है, खुश रहता है, तो आप अल्टीमेटली क्या होते हैं, आप उस जो सैडनेस है उससे बाहर आने लगते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे होंगे जो थोड़ी सी परेशानी होगी और बिल्कुल ही डिप्रेस हो जाएंगे। ठीक है, वो खुद भी होंगे, 4 लोग अपने आसपास जो होंगे वो भी उनको भी करेंगे। मगर अगर आपके अंदर पॉजिटिव इंटरपर्सनल स्किल्स हैं, तो चाहे आप खुद परेशान हैं, बट आप खुद ऐसा नहीं करेंगे कि आपके आसपास के 4 लोग और परेशान हो जाए। ठीक है, तो तब तक आप अपने आप को फेक स्माइल जो है कभी आप अपने चेहरे पे रखते हैं, ताकि सामने वाले को जो है वो थोड़ा सा भी अनईजी सा फील ना हो, उसको बुरा ना लगे। ठीक है, और सबसे अगला इम्पॉर्टेंट पॉइंट है दैट प्रेज एंड कॉम्प्लीमेंट पीपल व्हेन दे डिजर्व। बहुत बार ऐसा होता है, आप किसी को कॉम्प्लीमेंट देते हैं, आगे से वो उसको एक्सेप्ट नहीं करता है ना, या फिर हम लोग कभी कॉम्प्लीमेंट देते ही नहीं है। कुछ बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके अंदर ये फैक्टर होता है कि वो दूसरों को अच्छा करते हुए देखते हैं, बट दे कांट डाइजेस्ट दैट एंड दे कांट गिव कॉम्प्लीमेंट टू दैट पर्सन, क्योंकि अच्छा तूने वाकई में अच्छा किया, है ना। बट दैट इज़ नॉट अ गुड इंटरपर्सनल स्किल कि आप दूसरों को प्रेज नहीं कर सकते। अगर आप किसी को देख रहे हैं, जिस ऑब्जर्व कर रहे हैं, एंड आपको पता है दैट ही डिजर्व्स एन कॉम्प्लीमेंट, ही डिजर्व्स प्रेज, आप उसको प्रेज करिए, आप उसको कॉम्प्लीमेंट करिए। इस चीज़ की फिक्र नहीं करनी है कि सामने वाला उसको कैसे ले रहा है। ठीक है, अगर आप जेन्युइनली किसी को प्रेज करना चाहते हैं तो आपको करना चाहिए। When someone is telling you a story, do not interrupt it or try to upstage them with a story of your own. मतलब अगर आपकी लाइफ, आपको कोई, वही जो मैंने आपको बोला कि कोई आपको अपनी कहानी बता रहा है, अपने बारे में कुछ बोल रहा है, तो उसको इंटरप्ट करना इज़ नॉट गुड। आपको अपनी कहानी शुरू नहीं कर देनी है, वो एक इंटरपर्सनल स्किल नहीं होता है। ठीक है, ट्रीट योर टीम मेंबर्स एंड कलीग्स एज फ्रेंड्स एंड नॉट एज स्ट्रेंजर और सबॉर्डिनेट्स। व्हेन यू आर अनहैप्पी, ट्राई योर बेस्ट टू एक्ट हैप्पी एनीवे. You will end up feeling better and so will the people around you. Your mood is contagious. ठीक है, smile even when you do not feel like smiling. Look for solutions. हमेशा solutions ढूंढने हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको problems आती हैं लाइफ में, हर किसी को आती हैं, but what they do, they start crying, और कि रोते रहते हैं कि वो हमारे ऊपर ये मुसीबत पड़ गई, अब हम क्या करें। उसको पकड़ के नहीं रखना है सोल्यूशन को और प्रॉब्लम को, आपको उसके लिए सोल्यूशन फाइंड करना है। पॉजिटिव रहने का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप हमेशा यही सोचें कि ये टाइम है, बुरा है, ये निकल जाएगा। अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, जस्ट रिमेंबर वन थिंग दैट इट विल नॉट लास्ट फॉर एवर। वो एक टाइम तक रहेगी, फिर बाद में वो ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू ऑलवेज लुक फॉर सोल्यूशंस व्हेनेवर यू फेस अ प्रॉब्लम, लुक फॉर इट्स सोल्यूशन। ओके, व्हेन समवन कॉम्प्लीमेंट्स यू, डू नॉट डिसएग्री। बहुत सारे ऐसे होते हैं, आप किसी को बोलो भाई तू तो बहुत स्मार्ट लग रहा है, वो आगे से बोले नहीं नहीं यार मैं कहाँ, है ना। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू, इफ समवन कॉम्प्लीमेंट्स यू, अप्रूव, एग्री करिए उसको, डू नॉट डिसएग्री। थैंक यू विद अ स्माइल। आप उसको थैंक यू कह के स्माइल के साथ उस कॉम्प्लीमेंट को एक्सेप्ट कर सकते हैं। लर्न टू अप्रिशिएट, बी हेल्पफुल एंड नॉट डीमोटिवेट योर टीम मेंबर्स. वर्क एज टीम, नॉट एज एन इंडिविजुअल. So these are the silent features of
इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। तो नेक्स्ट इज इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन, अब कम्युनिकेशन तो कर रहे हैं मगर कैसे कर रहे हैं, इफेक्टिवली, इफेक्टिव वे में कम्युनिकेशन करना है। द की टू आर सक्सेस इन लाइफ, इन वर्क एंड इन रिलेशनशिप इज इफेक्टिव कम्युनिकेशन। आप हमेशा ऐसे बात करिए कि आपका कम्युनिकेशन जो है वो इफेक्टिव हो। आपकी लाइफ में सक्सेस पाने का सबसे बड़ा एक जो है वो चाबी जिसको बोलते हैं वो कौन सी है, कि आप चाहे आप रिलेशनशिप में हैं, चाहे आप वर्क प्लेस में हैं, चाहे अपनी लाइफ में हैं, इफ़ यू आर अ गुड कम्युनिकेटर, इफ़ यू आर एन इफेक्टिव कम्युनिकेटर, यू विल सक्सीड। ठीक है। गुड कम्युनिकेशन, देखिए लाइफ में लोग, अगर आपके साथ लोग जुड़े हुए हैं, इट मीन्स आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग्स होंगी, आपकी लाइफ में एरर्स, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी, फ्रस्ट्रेशन होगी, कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, ये होंगे, डेली बेसिस पे होंगे। बट इसको अगर आप गुड कम्युनिकेशन स्किल्स आपके अंदर हैं, इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन स्टाइल आपका है, तो आप इन सब चीज़ों को कम कर सकते हो। मिसअंडरस्टैंडिंग्स होने से कम कर सकते हो, कॉन्फ्लिक्ट्स को कम कर सकते हो, रिजॉल्व कर सकते हो। While it is an undisputable fact that communication forms one of the essential bases of human existence, yet most individuals overlook the need to refine their communication skill from time to time. अब देखिए, हर इंसान को बदलना चाहिए टाइम के हिसाब से, है ना। तो जो इंसान जो है एक सा ही रहता है, जो कैसा होगा, जो कहेगा कि मैं नहीं बदलूंगा, है ना, ऐसा इंसान जो है वो क्या होता है, वो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेटर नहीं बन सकता है, क्योंकि वो अपने आप को, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को बदलना ही नहीं चाहता। सी, जैसा आप अपने माँ बाप के साथ हो, वैसा ही आप अपने बच्चों के साथ नहीं रह सकते। आप अपने वाइफ के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, हर इंसान के साथ का अलग अलग कम्युनिकेशन स्टाइल होता है, और आपको रिफ़ाइन करते रहना चाहिए अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को टाइम टू टाइम। ठीक है। चाहे आप इंडिविजुअल हो, चाहे आप टीम कम्युनिकेशन स्किल्स हो, हर जो है इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो है वो बहुत ज़रूरी है, चाहे एक पर्सन टू पर्सन हो, चाहे टीम के साथ हो। ठीक है। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब कैसा होता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन, देखिए इफेक्टिव कम्युनिकेशन का मतलब है, इसके अलग अलग फेज़ हैं। हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि हम लोग इंटरव्यू के लिए अगर जा रहे हैं, ये एक फॉर्मल कम्युनिकेशन होगा। आप इंटरव्यू देने जा रहे हो, आपका इंटरव्यू कोई ले रहा है, ये एक फॉर्मल कम्युनिकेशन है। तो जब इसको इफ़ेक्टिव कैसे करना है, पहला इसका फ़ेज़ क्या होगा, जिसको हम इनिशियल फ़ेज़ बोलते हैं, वो ऐसा फ़ेज़ है जिसमें हम लोग जो है कन्वर्सेशन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है। वो कैसे स्टार्ट होती है, बाय ग्रीटिंग ईच अदर। हम एक दूसरे को ग्रीट करते हैं, आई कॉन्टैक्ट होता है, स्माइल होता है, हेलो हाय होता है, दैट इज़ कॉल्ड initial phase of effective communication. Means when you are unknown to the other person, you start with greetings. आप उनको हाय बोलते हो, हेलो बोलते हो, वट एवर यू से, जैसे भी आप उसको ग्रीट करना चाहते हैं। उसके बाद आपका जो बॉडी लैंग्वेज है, आपका स्माइल, आई कॉन्टैक्ट, इन सब से जो है एक स्टार्ट होता है इनिशियल फेज ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है। इसमें क्या होता है, देर इज़ मोर डिस्टेंस बिटवीन द इंडिविजुअल एंड एज कम्पेयर टू इन द केस ऑफ एन इनफॉर्मल एनकाउंटर। ये एक फॉर्मल एनकाउंटर है। ठीक है। मतलब समझिए, अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, दैट इज़ अ फॉर्मल एनकाउंटर एंड देर इज़ अ डिस्टेंस बिटवीन यू एंड द इंटरव्यूअर। जो हो गए उन दोनों में थोड़ा डिस्टेंस होगा, आप बिल्कुल ऐसे पास जाके नहीं बैठ जाएंगे, वो इनफॉर्मल हो जाता है ना। तो आप थोड़ा सा एक डिस्टेंस मेंटेन करके आप अपना जो कन्वर्सेशन है वो स्टार्ट करते हैं। ठीक है। इसको हम वार्म अप फेज भी बोल सकते हैं। इसमें इसका कुछ इंटेंशन नहीं होता है, इट जस्ट अ वार्म अप फेज, ताकि और एक आप लेवल सेट करते हो फॉर द नेक्स्ट कन्वर्सेशन, कि हम लोग जो है हमने अभी फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं, तो सो वी शुड ग्रीट ईच अदर, वी शुड आस्क, जो भी हमारा नाम वाम है वो पूछते हैं, फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेवल ऑफ कन्वर्सेशन, दैट इज सेकेंड फेज ऑफ कन्वर्सेशन, उधर को टर्न मूव करते हैं। तो उसको हम लोग पर्सनल कम्युनिकेशन, पर्सनल फेज बोलते हैं। This is a second phase in which the individuals bring a more personal element into the conversation. During this phase, one generally bring down their social guard and begin to interact more openly. ठीक है। तो ऐसे में हम लोग, जैसे इंटरव्यू होता है, तो पहले वो
हेलो हाय होता है, ग्रीटिंग्स होती हैं, ठीक है। फिर आप बैठ के फिर वो सेकंड फेज शुरू हो जाता है, वार्म अप होने के बाद सेकंड फेज शुरू हो जाता है, जिसमें आप लोग क्या करते हो, आप जो है थोड़ा पर्सनल लेवल पे आपके बारे में जानना, जैसे को अगर इंटरव्यू हो रहा है तो सामने वाला जो आपसे पूछेगा दैट आपने क्या किया है, आपकी एजुकेशन क्या है, अभी आपका एक्सपीरियंस क्या है, आपने पहले कहाँ जॉब किया है, वटेवर, वो थोड़ा सा पर्सनल जो है उसमें आप पर्सनली जो है इंटरेक्ट करते हो, और थोड़ा सा हेजिटेशन जो है वो कम हो जाता है फॉर द कन्वर्सिंग, ठीक है। फिर थर्ड पर्सन, ये जो दोनों स्टेज हैं, ठीक है, इंटरपर्सनल इंटरेक्शन जो है वो इसी फर्स्ट इनिशियल फेज और सेकंड पर्सनल फेज जो है, ये कौन सा फेज होता है, ये प्रोफेशनल कन्वर्सेशन का पार्ट होता है। जो थर्ड स्टेज है, थर्ड फेज है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का, वो प्रोफेशनल कन्वर्सेशन में नहीं आता है, ठीक है। द इंटीमेट फेज, दिस फेज इज मेनली मेंट फॉर कन्वर्सेशन बिटवीन फ्रेंड्स, फैमिली एंड रिलेटिव्स, वेयर दोज इन्वॉल्व इन कन्वर्सेशन शेयर अ हायर लेवल ऑफ इंटीमेसी विद ईच अदर. This phase of communicating usually entails opening one's heart and sharing rather intimate details which is not a part of personal conversation, ठीक है। तो ये इंटीमेट फेज जो है, जो थर्ड फेज ऑफ कम्युनिकेशन है, इसमें हम लोग अपने दोस्तों से, रिलेटिव से, ठीक है, अपने फ्रेंड्स से, इन सब से हम लोग जो है इन्वॉल्व होते हैं ऐसी कन्वर्सेशन में, हम लोग बहुत ही ज़्यादा क्लोजली इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है, एक दूसरे को और ज़्यादा ओपनली जो है वो शेयरिंग चीज़ें शेयर करते हैं, डिटेल शेयर करते हैं, जो कि प्रोफेशनल कन्वर्सेशन जो फर्स्ट और सेकंड पार्ट था, फेज था, उसमें नहीं होती हैं। तो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन ऐसे ही होता है, आप पहले आप इनिशियल फेज में जाते हो, फिर उससे सेकंड फेज में जाते हो, फिर थर्ड फेज में जाते हो। ऐसा नहीं स्टार्ट सीधा ही थर्ड फेज से स्टार्ट नहीं कर सकते ना, दैट इज़ नॉट अ गुड वे ऑफ, दैट इज़ नॉट एन इफेक्टिव वे ऑफ कम्युनिकेशन। अब मेन प्रिंसिपल्स क्या हैं इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के, देखिए, रिलायबिलिटी एंड यूनिफॉर्मिटी ऑफ द मैसेज, करेक्ट टाइमिंग टू नो द मेन पर्पस ऑफ द मैसेज, clearness and integrity of message to be conveyed, proper medium to convey the message, use of informal communication, adequate briefing of the recipient, accurate plan of objective, proper response और feedback, ये सारे तरीके जो हैं मेन करेक्टरिस्टिक्स हैं इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के, कि आप करेक्ट टाइम पे करेक्ट मैसेज को कन्वे कर रहे हैं, आपका मैसेज जो है वो करेक्ट है, क्लियर है, ठीक है, आपको उसका मैसेज जो है वो उसका पर्पस पता है कि क्यों ये मैसेज कन्वे करना है, क्यों मैसेज ट्रांसमिट करना है, ठीक है, उसका मीडियम जो है वो प्रॉपर है, ठीक है। उसके बाद इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है, तो उसका भी प्रॉपर यूज़ तरीके से इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, ऐसा नहीं कुछ भी बोल देंगे, ठीक है। उसके बाद प्रॉपर रिस्पॉन्स या फीडबैक भी आपको आगे से मिल रहा है, तो दिस इज़ कॉल्ड इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ठीक है। रिलायबिलिटी होनी चाहिए, यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, टाइमिंग करेक्ट होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, प्रिसाइज होना चाहिए, ठीक है, क्लियरनेस होनी चाहिए, प्रॉपर मीडियम होना चाहिए टू कन्वे द मैसेज, उसके बाद जो है एक्यूरेट होना चाहिए, और प्रॉपर फीडबैक या रिस्पॉन्स भी होना चाहिए उसमें। तो दैट इज़ द मेन प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्टाइल सिस्टम। तो ये आप हम अभी तक हमने जो पढ़ा, दिस इज़ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन क्या होता है, और साथ में कम्युनिकेशन क्या होता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट में पढ़ेंगे कि कम्युनिकेशन स्टाइल्स जो हैं, डिफरेंट कम्युनिकेशन स्टाइल, पैसिव कम्युनिकेशन, पैसिव कम्युनिकेटर्स कौन से होते हैं, एग्रेसिव कम्युनिकेटर्स कौन से होते हैं, पैसिव एग्रेसिव दोनों कौन से होते हैं, उसके बाद असर्टिव कम्युनिकेटर्स कौन से होते हैं, फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे हैंडलिंग कॉन्फ्लिक्ट्स, कि कॉन्फ्लिक्ट्स अगर हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स अगर हमारे लाइफ में हमें आते हैं तो हाउ टू डील विद दैट, हाउ टू हैंडल विद दैट, हाउ टू रिजॉल्व, कौन कौन से मोड्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, उनको कैसे डील किया जाता है। सो वी विल लर्न ऑल दीज थिंग्स, एंड कुछ प्रीवियस जो है क्वेश्चंस भी हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये अगली 1 या 2 वीडियोस में आपको ये पूरा इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल विद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कोई भी आपको डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू। इस वीडियो को आप लोग जो है लाइक करिए, इसको शेयर भी करिए, ठीक है। इंग्लिश के जो टेस्ट हो गए या कोई भी टॉपिक जो रह गया होगा वो भी आपको
आपको जो है प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।